हेलो लवली स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि है आपकी हेल्वोल्हार्ड-सेलेंस्की रिएक्शन, जिसे कि HVZ रिएक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंडर आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द अल्फा हाइड्रोजन is treated with the red phosphorus in small amount and halogen, there would be halogenation at the alpha carbon and alpha halo carboxylic acid will be formed। अब क्या कहा जा रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सी स्पेसिफिकली कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर उनके रिएक्शन करवाई जाती है रेड फॉस्फोरस के साथ, जो कि आपको स्मॉल अमाउंट में लेना होता है, एंड साथ में हलोजन्स के साथ हलोजन ऐड करते हैं, तो आपकी क्या होगी, हलोजिनेशन होगी अल्फा कार्बन पर। हलोजन जाके जुड़ जाएगा अल्फा कार्बन पे और आपको एक हेलो प्रोडक्ट मिल जाएगा, हेलो अल्फा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि अल्फा पोजीशन पे हलोजन लगेगा। अब यहाँ देखो ये चीज़ किस तरह से हो रही है। सो हमने एक फॉर एग्जांपल एक हमने एसिड ले ली जिस पे कि अल्फा हाइड्रोजन्स है। सो फॉर एग्जांपल पहले लेती हूँ ये, और यहाँ पर क्या है आपको पता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या है, एक एटलीस्ट एक आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर यहाँ सपोज़ एक ही हाइड्रोजन होता फिर भी आपका काम चल पड़ना था। नाउ इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसमें रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में तो इसकी रिएक्शन होती है रेड फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ, और साथ ही साथ हलोजन्स आपको लेने हैं। X2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और वो भी स्पेसिफिकली आपको कौन से, ब्रोमीन लेने होंगे या फिर आपको क्लोरीन लेने होंगे। फ्लोरीन एंड आयोडीन की हेलोजिनेशन इसमें नहीं होती है, और वो भी आपको रेड फॉस्फोरस स्मॉल अमाउंट में लेना पड़ेगा एंड उसके साथ हलोजन लेना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप में आपको वाटर की एडिशन करवानी होती है। ये दोनों स्टेप होने के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या कहा गया है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कहा गया है कि हेलोजिनेशन हो रही है एट द अल्फा कार्बन। इसमें जो ये अल्फा हाइड्रोजन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। अब अल्फा ये है, अल्फा का मतलब है कि अल्फा की जगह आपका हलोजन जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर H लिख लिया ना। यहाँ पर आपके क्या बन जाएगा कि अल्फ़ा पोजीशन ये थी और अल्फ़ा पे आपका यहाँ जाके हलोजन मिल जाएगा, एंड दिस इज़ द अल्फ़ा हलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दिस इज़ द अल्फ़ा हलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपके पास मिलेगी। अब देखो, अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो X2 है आपके, वो ब्रोमीन एंड क्लोरीन ही हो गए, नॉट द फ्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, और एक और चीज़ है कि एटलीस्ट आपके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, और रेड फॉस्फोरस आपको स्मॉल अमाउंट में यूज़ होगी। ये थी इसकी रिएक्शन, बेसिकली ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम हलोजन्स किस तरह से लगाएं। सो मैकेनिज्म में अब आता है, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में आप देख लो, जब रेड फॉस्फोरस एंड X2 मिले थे, तो फर्स्टली आप क्या बनाएंगे, फर्स्टली क्या होगा, जो रेड फॉस्फोरस है उसकी रिएक्शन जब आप X2 के साथ करवाते हो तो आपको PX3 मिलता है। अगर यहाँ पे एक्सेस में आप X2 दे दो तो आपको PCl5 भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राईहलाइड आपको मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिले यहाँ पर, फॉस्फोरस ट्राई हलाइड लिख लो। ठीक है, हलाइड, क्योंकि ब्रोमीन एंड क्लोरीन में से कुछ भी हो सकता है ना। अब क्या बात हो रही है मैकेनिज्म की ना, हम यही वाली अल्फ़ा जो हलो वाली हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड थी, हमने वही वाली ले ली। यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसे खोलकर हमने लिख लिया, और इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि जो ये जनरेटेड PX3 है उसकी रिएक्शन हो जाती है इसके साथ, गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ना। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो रिएक्शन में मैंने करवाया था वो वाली रिएक्शन जिनमें OH निकल जाते हैं, इसमें क्या करवाया था मैंने कि जो PX3 की अगर रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है तो आपका जो ये OH है, जो आपका ये OH का पार्ट है, इसकी जगह क्लोरीन लग जाता है, मतलब इसकी जगह हलोजिनेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी जगह आपकी
हलोजिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हलोजिनेशन आपकी इस तरह से OH की जगह आपका यहाँ पे हलोजन लग गया। और वैसे भी देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन पे हलोजिनेशन क्यों हुई, आप कहोगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हाइड्रोजन था, बट क्या होता है ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो आपका OH के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से यहाँ वाला जो OH है उसकी जगह फर्स्टली हलोजन लग जाता है। ओके, तो आपके पास ये बना, आपके पास ये वाली क्या चीज़ बनी, दिस इज़ द एसिड क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में एसिड, आप कहोगे एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हलाइड लिख सकते हो, क्योंकि ये मोर आपकी जो है जर्नल वाली टर्म हमने ली है, क्योंकि यहाँ पर X है ना। इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ द टॉटोमराइजेशन। ओके, दिस इज़ द टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, एक तरह से H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, H पॉजिटिव का आपका ट्रांसफ़र होता है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन जो ये है उसको इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, खोल के आपको बता दूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन क्या होता है, फर्स्टली तो यहाँ से जो है, यहाँ से ऑक्सीजन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको ले लेगा। कार्बन के पास अब डेफिशिएंसी होगी, और मोर ओवर कार्बन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन फिर से इससे खींच रहा है, तो कार्बन के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बच के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पड़ गई। तो उसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और यहाँ से H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और जो ये H पॉजिटिव है ये यहाँ पे O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो यही होती है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, R, ठीक है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर O नेगेटिव था, H पॉजिटिव खा लिया तो ऊपर जाके ये लग गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका X बन गया, और ये कौन सी फॉर्म होगी, दिस इज़ द कीटो फॉर्म थी, तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये इनोल फॉर्म भी है। कीटो इनोल जैसे टॉटोमेरिज्म होता है वही हिसाब यहाँ पर भी है। ये क्या है आपकी, ये कीटो वाली फॉर्म है, जो कि क्योंकि हर डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड था, एक तरह से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है ये। ओके, नाउ अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएंगे अब हलोजेंस, मतलब X एंड X। ठीक है, X एंड X लिख लिए, जो कि ये था, ये क्योंकि हलोजन रिएक्शन मिक्सचर में तो है, रेड फास्फोरस के साथ ये स्मॉल अमाउंट में था, इसने स्मॉल अमाउंट का PX3 बना दिया, बाकी X2 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो बार बार आपका यूज़ होगा ना। व्हाट हैपन्स कि यहाँ से, अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो इनको अप्रोच करेंगे, अब ये इसको अप्रोच करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब मेन सवाल ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सवाल है कि ये जो X लगेगा, जो हलोजन लगेगा, वो इस कार्बन पे लगेगा या फिर इस कार्बन पे लगेगा। अब देखो जो हलोजन है वो इस कार्बन पे लगेगा, बिकॉज जो यहाँ वाला कार्बन है उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके लगे हैं, जो इससे इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑलरेडी खींच रहे हैं, तो इसके बाद उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे सके। तो जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि इसके पास कोई अदर ग्रुप नहीं लगा। तो बेटर है कि ये जो X ग्रुप जब लगेगा तो ये इसके साथ लगेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, यहाँ पे डेफिशिएंसी कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिए। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन फिर से अपने बॉन्ड्स को दे देगा, और ये एक हाइड्रोजन अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से जब इसने बॉन्ड ने जब यहाँ पे अप्रोच करा तो ये फर्दर जो दूसरा X था वो बाहर निकल जाएगा, और H और X बाहर निकल के आपका HX निकल जाएंगे। ओके, HX के निकलने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, CH, और यहाँ पर मैंने कहा था अमंग दीज टू कार्बन किसके साथ X लगेगा, किसके साथ हलोजन लगेगा, इस वाले के साथ लगेगा, बिकॉज पहले से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं लगे हैं। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करा था, तो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी बन गया। ओके, तो जो हमने बनाना था वो अभी आधा अधूरा हमारे पास बन गया है। बस क्या हमें चक्कर है कि यहाँ पर X की जगह किसी तरह से OH आ जाए। तो अब OH के लिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपको बताया था कि वाटर की एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका वाटर की एडिशन हो जाएगी, H2O आपका ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सिंस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से खींचेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिर से खींचेगा तो क्या करेगा, जो ये वाटर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर को दे देगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ ये क्या करेगा, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर कार्बन के पास आए तो ऑक्सीजन ने पहले ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और उसके बाद क्या करेगा, ये उसी तरह से बैक बॉन्डिंग करेगा जिस तरह से ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले रहा है। दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने फॉल कर देगा और यहाँ से बिकॉज जो X है वो गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से X जो हैलोजन है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वाटर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अगेन मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ से फर्स्टली क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कार्बन पे डेफिशिएंसी आई इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्सीजन ने यहाँ से वाटर के ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। अब क्या होगा, यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसके नेक्स्ट स्टेप ये बैक बॉन्डिंग करवा देगा और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप X बाहर निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ पे X हो गया। तो आपके पास क्या बनी रिएक्शन, CH और यहाँ पर X एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के साथ अब क्या लग गया, वाटर, तो कार्बन के साथ यहाँ पर वाटर इस तरह से लग चुका है। नाउ एंड ऑक्सीजन ने बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दिए इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव की इसको डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, बाहर H पॉजिटिव निकाल देगा और आपको एट लास्ट क्या मिलेगा, R CH और यहाँ पर X एंड C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH। ये आपका मिला आपको अल्फ़ा हलो, अल्फ़ा जो आपको चाहिए था अल्फ़ा हलो, ठीक है, अल्फ़ा हलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको चाहिए थी। तो मैं ये फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पे ये और ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ ये दो स्टेप इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली आपने क्या किया, रेड फास्फोरस के साथ X2 किया, PX3 बनाया लिमिटेड, ठीक है। PX3 के साथ जब भी रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, पहले भी आपने पढ़ी होगी, तो ये OH की जगह हेलोजनेशन करवा देता है, यहाँ पे X हेलोजन लग जाता है ना, क्या हो जाएगा, सिंपल टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म इज़ नथिंग बट द H पॉजिटिव ट्रांसफ़र का होना, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए और ऑक्सीजन यहाँ को मूव कर गया एंड ऑक्सीजन के साथ आपका H पॉजिटिव लग गया, ये बनी आपकी इनोल फॉर्म। नाउ क्या होता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में हेलोजन पहले से और ज़्यादा प्रेजेंट हो गए क्योंकि बीकर में प्रेजेंट है ये। अब ये क्या करेंगे, जो ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली आप दे सकते हो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो लूजली बाउंड होता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इसको अप्रोच करेगा, अगर इसको अप्रोच करेगा तो फर्दर जो आगे ये बॉन्ड है, बॉन्ड ये आगे इलेक्ट्रॉन फॉल आउट करवाएंगे और X आपका निकल जाएगा। और सिंस आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इस कार्बन पे तो आपका हेलोजन लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो के ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो सेक्रीफाइस कर देगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर फॉल आउट करवा देगा और H और ये वाला X निकल जाएंगे, H एंड X बना देंगे ना। क्या होगा यहाँ पर, सिंस हमें X की जगह OH चाहिए तो वाटर पिक्चर में आएगा। वाटर क्या करेगा, सिंस ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन पे डेफिशिएंसी करी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अप्रोच करेगा, वाटर यहाँ पर कार्बन के साथ लग जाएगा ना। क्या होगा, हमें यहाँ पे क्योंकि X इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो बैक बॉन्डिंग कर देंगे और यहाँ से X को निकाल देंगे और आपके पास ये बन गया, ठीक है। एंड कार्बन के साथ कौन अटैच हुआ, वाटर, और वाटर के ऊपर क्या होगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर है, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर को फॉल आउट करवा देगा और आपके पास -H पॉजिटिव निकलेगा एंड साथ में आपको अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगी। सो ये था HVZ हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। थैंक यू सो मच।